Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to ऐसे एग्जामिना. टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल स्पेशलाइजेशन. प्यारे बच्चों, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऐसी जानदार होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं. इन जानदारों में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उनमें से हर एक टाइप के सेल के ख़ास स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसकी जो बनावट या उसकी साख्त होती है वो ख़ास होती है और वो ख़ास काम करते हैं. When cells are formed by cell division, जब सेल डिवीजन होती है और नए सेल्स बनते हैं वो तमाम के तमाम सेल सिमिलर होती हैं, एक जैसे होती हैं. मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे एक सेल है, एक सेल डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे. फिर ये सेल डिवाइड करेगा, इससे भी 2 बनेंगे. ये डिवाइड करेगा, इससे भी 2 बनेंगे. तो इस तरह जो है नंबर्स बढ़ता जाएगा. लेकिन कॉपी कौन सा सेल हुआ है? ये वाला सेल हुआ है. तो जितने नए भी सेल बनेंगे वो इस सेल जैसे होंगे. तो ये तमाम के तमाम सेल सिमिलर हैं. आफ्टर देयर फार्मेशन, जब ये सेल्स बन जाते हैं तो उसके बाद ये एक प्रोसेस से गुजरते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशलाइजेशन या डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो न्यू सेल्स बने हैं इन सेल्स को ख़ास खसूसियात दी जाती हैं, जैसा कि साइज़, स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक फीचर्स. इसके नतीजे में क्या होता है, दे बिकम स्पेशलाइज्ड. ये जो सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड बन जाती हैं. इट मीन्स दैट कि इन सेल्स के स्पुर्द कोई ना कोई ख़ास काम किया जाता है जो ये नेक्स्ट आगे जाकर वो काम करेंगी. यहाँ पे सबसे पहले दी हुई है सेल स्पेशलाइजेशन इन प्लांट. मीजोफिल सेल्स ये भी पहले नॉर्मल सेल्स थे, फिर ये डिफ्रेंशिएशन या ये स्पेशलाइजेशन प्रोसेस से गुजरे. अब ये मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं. अब इन मीजोफिल सेल्स की क्या खसूसियात हैं ये हम स्टडी करते हैं. दीज आर ग्रीन सेल्स, ये हरे रंग के सेल्स होते हैं. प्रेजेंट इन लीव्स, जो कि लीव्स में पाए जाते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए. यानी कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इन सेल्स में होती है. दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इन सेल्स के अंदर ज़्यादा तादाद में क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट. which contain the green pigment chlorophyll necessary for capturing light energy. इन क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्या है? ऑर्गेनेली हैं जो कि मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं. इन क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होता है. उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल. इस क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है इसका क्या काम है? ये लाइट एनर्जी यानी कि सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है. फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? लाइट एनर्जी यानी कि सूरज की रोशनी. यहाँ से फोटो से भी आपको पता लग जाना चाहिए कि फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट. तो लाइट की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस के लिए और उसको कैप्चर करता है क्लोरोफिल. देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. इन मेसोफिल सेल्स की जो शेप है और अरेंजमेंट है लीव्स के अंदर वो सूटेबल होती है, यानी कि इस तरीके से होती है कि वो जो सेल्स हैं वो मैक्सिमम लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं. यहाँ पे देखें ये एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये लीफ इस तरह से होता है. ठीक है, इस तरह से. अगर लीफ को यहाँ से मतलब कट किया जाए तो इसका ये वाला जो हेड व्यू है इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है. सबसे पहले एक लेयर होती है जिसे अपर एपिडर्मस कहते हैं, यानी कि ये जो अपर एपिडर्मस है ये सारे इंटरनल टिश्यूज़ की प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है. जिस तरह ह्यूमन की स्किन होती है अपर लेयर, तो हमारे इंटरनल टिश्यूज़ की प्रोटेक्शन करती है. इसी तरह प्लांट्स ऑर्गन में भी ऐसे ही होता है. उसके बाद आते हैं ये जो इलोंगेटेड कोलमनार सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं. फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स आते हैं जो कि कंडक्शन, फूड और वाटर कंडक्शन का काम करते हैं. फिर उसके बाद लोअर एपिडर्मस होती है और लोअर एपिडर्मस में गार्ड सेल्स होते हैं, यानी कि स्टोमेटा, जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर जाती है ऑक्सीजन. ये वाले जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है. एपिडर्मल सेल्स, दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड. ये चिपटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े होते हैं कि दरमियान में स्पेस नहीं होती. दैट मेक दी आउटर लेयर, जो कि आउटर लेयर बनाते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं ऑफ प्लांट ऑर्गन्स. प्लांट ऑर्गन कौन से हैं? रूट है, स्टेम है, लीव्स है. इन ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, उसको कहते हैं एपिडर्मस. और ये एपिडर्मस एपिडर्मल सेल्स की बनी होती है. एपिडर्मस क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इंटरनल टिश्यूज़. एपिडर्मस का क्या काम है? ये इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है. जिस तरह यहाँ पे प्लांट में देखें ये अपर एपिडर्मस है, ये इन टिश्यूज़, मेसोफिल टिश्यूज़ है या ये वस्कुलर बंडल्स हैं, इनको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, इनकी हिफाजत करती है.
मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शंस। कुछ एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना वो इस तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं कि वो ख़ास काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एपिडर्मिस ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर सेल्स। देखिए यहाँ पे आपको रूट दिखाई गई है। रूट्स यहाँ से अगर हम कट करें तो कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप में हमें व्यू देखने को मिलेगा। सबसे पहली आउटर लेयर क्या होती है, रूट की जो आउटर लेयर है उसको क्या कहेंगे, रूट एपिडर्मिस। ठीक है, ये रूट एपिडर्मिस रूट के इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये जो रूट एपिडर्मिस है ये क्या कंटेन करती है, रूट हेयर सेल्स को कंटेन करती है। दीज सेल्स मेक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर्स। ये जो सेल्स हैं ये फिर इलोंगेट होते जाते हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करती जाती है और ये एक टाइम पे एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, रूट हेयर कहलाते हैं। रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया। ये रूट हेयर्स जो हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्राम सॉइल। यानी कि वो रूट जिसके पास रूट हेयर्स ज़्यादा होंगे वो सॉइल से उतना ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। The lower epidermis of leaves contain guard cells which regulate the opening and closing of stomata। देखिए जो एपिडर्मिस होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, और वो जो सुराख होते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। और उन स्टोमेटा का बंद होना या खुल जाना उनको कंट्रोल कर रहा होता है उनके गार्ड सेल्स। यहाँ पे आपको लीव सेल्स में दिखाए भी गए हैं, गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, इन गार्ड सेल्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं और ये गार्ड सेल डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा ओपन होगा और क्लोज होगा। ये था सेल स्पेशलाइजेशन इन प्लांट सेल्स।